विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वरस्य भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभिक्षः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा सत्र। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 8। श्री प्रहलाद वाचा ब्रह्मादया सुरगणा मुनियो अथ सिद्धया सत्वेतान गतयो वत्सां परवाहे। नराधुतं पुरु गुणैर्धुना पिप्रो किं तुष्टुम् अर्हति सैमे हरि उग्र जाते। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था भगवान श्री नरसिंह देव का प्राकाट्य। भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके और उसी तरह से उसको चीर दिया जिस तरह से कोई गरुड़ सर्प को चीर देता है। पकड़ते ही हिरण्यकशिपु का जो सब सारा बल था वो भगवान ने खींच लिया। उसके पास कोई बल शेष नहीं रहा और भगवान ने अपने पहने नाखूनों से, जब उसका शरीर पत्थर का था, ब्रह्मा जी का वरदान था, पत्थर का शरीर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी शिलाटन का नखा लाया। शिला को भगवान ने अपने नाखूनों से, जो पैनी छीनी की तरह हो गए थे, उनसे उसके उदर को उखाड़ दिया और उसकी आंतें जो थी वो निकाल लिया और अपने गले में उसकी माला
बना करके पहनी और पूरा शरीर खून से भगवान का लथपथ हो गया। न मृगम न मानुषम, और आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर किसी पशु का नरसिंह भगवान के रूप में उनका एक पराकाष्ठ हुआ। तो समस्त देवता इस रूप को देख करके बहुत ही घबराए हुए थे कि ऐसा रूप उन्होंने भगवान का नहीं देखा था। तो सभी ने गंधर्व चारण, ब्रह्मा, भगवान शिव सभी ने अपनी स्तुति कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही सबका पालन करने वाले, सर्जन करने वाले और हंता भी आप हैं। वास्तव में भगवान ही सबका पालन करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता भी नहीं रहते हैं, फिर भी बच्चा पल जाता है, उसका पालन पोषण होता है, क्योंकि उसका पालने वाला कोई दूसरा ही है। श्री भगवान करते हैं, भगवान माँ बाप को निमित्त बनाते हैं, तो सर्जन होता है और फिर पालन होता है और फिर संहार किया जाता है। भूतेर भूतानि भूतेश सर्जति अवति हंति च। भूतेर भूतानि, जीवों को जीवों से ही भगवान उत्पन्न कराते हैं और जीवों से जीवों का ही उसका पालन कराते हैं और जीवों के द्वारा ही उनका वध कर देते हैं। भगवान अपने ऊपर कोई नाम नहीं लेते, जबकि सब कुछ करने वाले श्री भगवान हैं। कभी कभी माता पिता चाहते नहीं है, फिर भी बच्चा उत्पन्न हो जाता है, और कभी कभी माता पिता ही हंता बन जाते हैं, उसके बाद भी बच्चा आ जाता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जिसको भगवान मारना चाहते हैं वो बच नहीं सकता, जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने इस तरह से भगवान की स्तुति किया कि भगवान अपना क्रोध शांत कीजिए। उसके बाद में भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, आपका तो कल्प के अंत में आप क्रोध करते हैं, आपका ये रूप क्रोध का नहीं है। क्रोध का कार्य तो आपने हमको सौंपा है, हम लोग क्रोध करते हैं, आपका ये कार्य नहीं है। आप हे भगवान शांत हो जाइए। उन्होंने भी प्रार्थना किया और फिर इंद्र ने प्रार्थना किया। इंद्र की बहुत अच्छी स्तुति है, हे प्रभु, आपकी सेवा जो है वो निरंतर अगर कोई चल करता रहे तो उसी में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फिर धर्म, अर्थ और काम की क्या अभिलाषा, वो तो अपने आप वहां पर आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग जीवन भर धन की कामना करते रहते हैं, कठोर श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको धन प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान के थोड़े से ही प्रयास से धर्म, अर्थ और काम ये प्रकट हो जाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन मोक्ष के लिए लोग प्रयास नहीं करते, धर्म, अर्थ और काम, धन के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए ये प्रयास करते रहते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि प्रभु, यहाँ तक कि ये तीनों ही बड़ी आसानी से जब मुक्ति ही प्राप्त हो जाती है आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति में तो धर्म, अर्थ, काम कहाँ ठहरते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली प्राप्त होते रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक, त्रिवर्गिका यास मस्मत पतिर विद्यते, ये बत्रासुर का बोला हुआ श्लोक है कि ये तो थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आपकी भक्ति जो लोग करते हैं, ये कामनाएं, धर्म, अर्थ, काम तो बहुत थोड़े प्रयास से प्राप्त हो जाता है। पतिर विद्यते पुरुषस्य शक्रा, इंद्र से ये बात कह रहे हैं कि इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो अनुग्रह है, भगवान का जो अनन्य भक्त होता है, उसको आप ये चीजें नहीं देते हैं। भगवान का जो भक्त होगा, अनन्य भक्त, उसको आप ये वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। अन्यत्र ये वस्तुएं बहुत थोड़े प्रयास से प्राप्त हो जाती हैं। तो अनन्य भक्त, अकिंचन भक्त किसको कहा गया है? बहुत बड़े बड़े राजा के पुत्र हुए हैं, बहुत बड़े राजा के पद पर रहे हैं, लेकिन वो अकिंचन भक्त हो गए। कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु,
आप ही अकिंचन भक्तों का धन, सबसे बड़ा धन तो आप हैं। अकिंचन भक्त भौतिक धन के लिए प्रयास नहीं करता है, उसको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त होता रहता है और जो भी उसको प्राप्त होता है उसी से वो अपना गुजारा करता है। अकिंचन भक्तों में बहुत बड़े बड़े हमारे जो छड़ गोस्वामी हुए हैं उनका नाम है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, 12,000 स्वर्ण मुद्राएं उनकी वार्षिक आय थी, इतने बड़े और अकेले पुत्र थे। लेकिन जब भगवान का एक कीर्तन उन्होंने सुना, एक बार महाप्रभु ने उनके घर आयोजन किया कीर्तन का, तो हरिनाम जब हो रहा था तो हरिदास ठाकुर ने उसकी उपयोगिता बताई कि हरि नाम से अति शीघ्र आप साक्षात्कार हो जाता है, इसके लिए लोग जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन भगवान का ये नाम अति शीघ्र अपने आप की पहचान करा देता है और अपने आप की पहचान होते फिर भगवान की पहचान हो जाती है। हम लोग अपने आप को ही नहीं जानते कि हम हैं कौन। जब जीव अपने को समझ लेगा उसके बाद भगवान के लिए प्रयास करेगा, और इसके लिए इस शरीर को तो छोड़िए, सूक्ष्म शरीर की भी पहचान करनी पड़ेगी। मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, इस स्थूल शरीर के अलावा उससे भी अलग होना पड़ता है। नारद जी इस बात को कहते हैं, लेकिन इस जगत में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बड़ी आसानी से कोई अन्यत्र प्रयास नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आत्म साक्षात्कार होता है। एक स्मार्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान के द्वारा अति शीघ्र जीव अपने आप को समझ सकता है। इसका हरिदास ठाकुर ने विरोध किया और दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे दिन मेरी नाक गल जाए, अगर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरि नाम के द्वारा अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो मेरी नाक कट जाए। तीसरे दिन उस ब्राह्मण की नाक गल करके नीचे गिर गई और वो आया और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब देख रहे थे, हरिनाम की महिमा, और उन्होंने अकेले पुत्र एक राजा के इतने बड़े और से घर को छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया। इनको कहते अकिंचन भक्त। उसके बाद जगन्नाथपुरी में वो चले गए और वहां पर जाकर के जो भी भगवान का प्रसाद मिलता था तो उसे खाते थे। तो एक बार महाप्रभु आए जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा कि अरे वो राजा का लड़का आया था इधर, क्या नाम है, वो क्या खाता है, कैसे खाता है? कि महाराज उसका पिता बहुत धनवान है, कुछ धन दे देता है, उसी से अपना गुजारा करता है। बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये कहकर के महाप्रभु चुप हो गए। उसके बाद फिर दोबारा आए, फिर पूछा अरे वो राजा का लड़का आया था, यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया, अब कैसे खाता? कि महाराज वो लाइन में खड़ा हो जाता है और जो भगवान का प्रसाद वितरण होता है उसी को ग्रहण करता है। चावल प्रसाद जगन्नाथपुरी में मिलता है तो उसी को खाता है। तो पिता का पैसा छोड़ दिया कि हाँ प्रभु, हे महाप्रभु, पिता का पैसा उसने छोड़ दिया, अब जो भी प्रसाद उसको मिलता है उसी को खाता। तो बहुत अच्छा, ये कहकर महाप्रभु चले गए। तीसरी बार फिर आए और फिर पूछा अरे वो राजा का लड़का कैसे गुजारा कर रहा है, भजन कर रहा है? स्वरूप दामोदर कहते हैं महाराज बहुत अच्छे से भजन उसका चल रहा है, लेकिन वो अब लाइन में भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि एक वो भिखारी की तरह से इसको समझता है। उसने इसको छोड़ दिया और अब वो जो प्रसाद रसोई में जगन्नाथ भगवान का बनता है, वही प्रसाद जो बनाने वाले जो नीचे गिर जाता है, जब वो उबलता है उसको उठाकर बाहर डाल देते हैं नाली में, तो उसी को निकाल करके धो करके उसको खाते। ये बात सुनकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक राजा का लड़का देखे किस तरह से भजन कर रहा है जगन्नाथपुरी में जाकर के,
तो फिर एक दिन महाप्रभु चले गए, वो उस समय वो नाली से चावल निकाल रहे थे। उसी समय भगवान को उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने वो चावल जिस तरह से सुदामा ने पोटली को छिपा लिया था, इस तरह से छिपा लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या छिपा रहे? तो कुछ नहीं प्रभु, है प्रभु आपके लायक ही नहीं है। भगवान ने उस पोटली को पकड़ लिया और उसको निकाल करके उसमें से उसी में से खाने लगे। जो भक्त खा रहा था, कभी कभी भगवान भक्तों का भी झूठा खा लेते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते, जैसे सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए, और मधुमंगल और जो श्रीदामा वगैरह उनके साथ में जब गाय चराने के लिए जाते थे तो वहां पर भी उनका झूठा भगवान खाते थे। अपने अनन्य भक्तों का भगवान झूठ मूठ भी खा लेते, ऐसे दयालु भगवान। इस तरह तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने इस तरह से भजन किया। हम लोगों के पास क्या संपत्ति है, क्या हमारे पास है, लेकिन हम इस तरह से उसको रखे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हम रखते हैं। भगवान के परायण होकर के जो एक राजा का लड़का था, उसने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के। नमो अकिंचन वित्ताया निवर्त गुणवर्त। ये प्रभु आप अकिंचन भक्तों के धन हैं। भगवान को ही भक्त धन मानता है। और जिसका कल प्रभु जी भजन गा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर, वो भी एक राजा के लड़के। नरोत्तम दास कोई न ठहली हो रांगा पाए, तोमा बीने के आछियामा। हे प्रभु, मेरा कोई ठोर नहीं है, एकमात्र आप ही ठोर है। जिस तरह से समुद्र में जहाज के ऊपर आया हुआ पक्षी, उसका कोई ठोर नहीं होता, वो घूम करके फिर उसी जहाज के ऊपर आकर के बैठेगा, क्योंकि समुद्र के अंदर कोई ठोर उसको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा तो ठोर आप ही हैं। इस जगत में सब जगह मैं घूम लिया हूं, लेकिन हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, मेरा ठोर केवल आपका चरण है। मुझे और कोई स्थान नहीं मिल रहा है। ये नरोत्तम दास तोमा बीने के आछे अमार, मेरे बिना तुम्हारा कोई और नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हुए हैं। वो राजा के लड़के थे, इसलिए लोकनाथ महाराज जी ने जब वो उनसे मिलने के लिए गए और कहा कि महाराज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, तो लोकनाथ महाराज जी कहने लगे, सोचा कि एक राजा का लड़का है, क्या भजन करेगा, धन माल का कोई कमी नहीं है, तो ये भजन कैसे करेगा। तो अपना शिष्य उनको नहीं बनाया। लेकिन देखिए किस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जहां गुरु लोकनाथ महाराज का पीछा किया और जहां लोकनाथ महाराज सोच करने जाते थे, उस स्थान को उन्होंने देखा। और जब महाराज वहां से चले गए तो उस स्थान पर उस सोच को उठाया और बहुत अच्छे तरह से वहां पर लीप करके साफ सुथरा उस स्थान को बना दिया। अगले दिन महाराज लोकनाथ महाराज फिर उस स्थान पर गए तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ पर ये कितना मतलब साफ स्थान इसको बना दिया है। उस स्थान को छोड़ करके लोकनाथ महाराज दूसरी जगह गए, लेकिन अगले दिन फिर गए तो फिर देखा कि वो स्थान भी बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया गया है। तो महाराज छिप करके एक दिन बैठ गए गाड़ी में और वहां देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान को साफ करने के लिए आए, तो वहीं पकड़ लिया। तुमको किसने ये अधिकार दिया? ये अधिकार तुमको किसने दिया जो तुम कर रहे हो? और वहीं से आकर के वो नरोत्तम दास ठाकुर चरणों में गिर गए और इतनी सेवा किया एक राजा के लड़के ने, और उनको अपना गुरु बना लिया, भगवान की भक्ति धारण कर लिए। किस तरह से, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने लिखा है। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, मानुष जन्म पाया राधा कृष्णा ने भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं और मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण नहीं गाया है, वो लोग जानबूझ करके विष खा रहे, जहर वो लोग खाते। इस तरह से ऐसे ऐसे अनन्य भक्त प्राप्त हुए हैं। तो
इंद्र ने कहा कि हे महाराज, मुक्ति तो बहुत आसान है, जब कोई आपकी सेवा में लगा रहता है, भक्ति जहाँ मिलेगी वहीं पर ये चीज प्राप्त रहेगी। तो इस तरह से इस स्तुति को देवताओं ने, सब गंधर्वों ने, चारण सब ने स्तुति किया भगवान की, भगवान नरसिंहदेव की। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर लक्ष्मी जी को कहा कि आप उनकी पत्नी हैं और आप उनको, ये क्रोध आपको देख करके उनका शांत हो जाएगा। क्योंकि पत्नी जो होती है वो पति के संबंध में सब कुछ जानती है, इसलिए उनको कहा। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने भगवान का ये रूप कभी नहीं देखा। सदैव भगवान के चरणों की सेवा में रहती हैं, क्योंकि भगवान अनंत रूप धारण करने वाले थे। अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में ये लिखा है कि अद्वैत भगवान एक है, भगवान कभी दो हो ही नहीं सकते, एक भगवान है। और भगवान का मैथ भी 1 + 1 = 1 ही होता है, और अगर 1 - 1 तो फिर भी 1 ही होगा। तो क्योंकि ना 0 होता है ना 2 होता है, भगवान एक है, अद्वैत, तो एक ही रहेंगे। और अच्युतम अर्थात उनका पद और शरीर और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, ये सब चिन्ह है भगवान का। भगवान का पद भी चिन्ह में है, भगवान अपने पद से उनको हटाया नहीं जा सकता, उन्हें गिराया नहीं जा सकता, इसलिए उनको अच्युत भगवान कहा गया है। इस जगत में हम देखते हैं कितने भी पद हो, कोई कितना बड़ा हो पद, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद चला जाएगा, और कोई 10 वर्ष 20 वर्ष भी रहेगा, या आजीवन भी कोई इस पद पर रहेगा, तो मृत्यु उसको हटा देगी, क्योंकि एक दिन काल आएगा और वो अपने पद से हट जाएगा। हम लोग छोटे छोटे पदों के लिए इतना प्रयास करते हैं, कोई प्रधान, कोई सभासद बनने के लिए बहुत पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये पद बहुत छोटे, जबकि भगवान का भक्त इनके लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान क्या पद देने वाले हैं। ध्रुव महाराज को देखिए किस तरह का पद दिया, प्रहलाद महाराज को क्या पद दिया। भगवान कहते हैं मैंने बहुतों को पद दिया, किसके बदले में पद दिया? ये अस्थायी शरीर जिसने मुझे दे दिया। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, ये शरीर एक किराए का घर है, और इसको एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। इस किराए में से मौत जब इसको आवाज देगी तो इसके बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। क्यों ना इस शरीर को भगवान को दे दिया जाए, भगवान का ही ये शरीर, और उसी की वस्तु उसी को अर्पण कर दी। कुछ लेना देना भी नहीं है, हमको लगाना क्या, केवल इस शरीर से भगवान का भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी की वस्तु उसी को हम सौंप दे। अस्थायी शरीर है, एक दिन जाएगा। अगर भगवान की सेवा में हम इसको लगाएं और इसके अलावा अपना सारा कार्य करें, अपना कार्य हमको छोड़ना नहीं। भगवान कहते हैं बहुत लोगों को मैंने ये पद दिया है, हरिश्चंद्र, रंती देव, उच्च प्रति, शिबी, बलि, व्याघ, कपोतो, बहवो, हये ध्रुवणम ध्रुवम गति, अध्रुवम और ध्रुवम अध्रुवम। ये शरीर दिया उन्होंने मुझे जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और इसके बदले में मैंने उन्हें ध्रुव जो अस्थाई वो पद दिया, जो कभी नष्ट नहीं होता, कल्प में भी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ध्रुव महाराज को हम देखते हैं, हरिश्चंद्र जी को मैंने ये पद दिया, रंती देव को दिया। हरिश्चंद्र को देख के किस तरह से सत्य के लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया था, लेकिन सत्य से नहीं डिगे थे, इसीलिए उनको ये पद दिया। रंती देव महाराज 40 दिनों से भूखा था पूरा परिवार, एक एक दाना चुन करके वो लाए, और ला करके उन्होंने कुछ भोजन बनाया, बना करके परिवार के 2 बच्चे थे, रंती देव और उनकी पत्नी,
4 बच्चे थे, 2-2 रोटी लेकर के या 3-3 बना करके 40 दिनों तक उनको कोई पानी और नहीं मिला था, न खाना मिला। उस समय क्या तड़प होगी भूख की, जब प्राण निकल ही रहा था और रोटी बनाकर खाने को बैठे तो उसी समय एक व्यक्ति आकर के चिल्लाने लगा, महाराज मैं भूखा हूं। रंतिदेव महाराज ने अपना भोजन उनको दे दिया। इसके बाद एक व्यक्ति और आया, महाराज मैं बहुत भूख लगी है। तो इस तरह से दूसरा पत्नी का जो भोजन था वो भी दे दिया। और तीसरी बार एक चांडाल आया, और चांडाल जो है वो 2 कुत्ते भी लिए था। उसने कहा महाराज मेरे जो कुत्ते हैं ये भी भूखे हैं और मैं भी भूखा, तो मुझको जो है भोजन चाहिए। तो वो सब भोजन कुत्तों को और चांडाल को दे दिया। उसी के बाद जब तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए। इतनी कठोर तपस्या देखी कि प्राण निकलने वाले हैं, उसके बाद भी अपना जो है खाना उनको दे दिया। तो भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने कहा कि वरदान मांगो रंतिदेव। और क्या वरदान उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, जितने भी आपके भक्त हैं, जीव हैं, उनको जो कष्ट होते हैं वो कष्ट आप मुझे दे दो, मेरे हृदय में उनके कष्टों को मुझे दे दो, उन भक्तों को आप सुखी रखो। ये वरदान। हम लोग कष्ट देते रहते हैं दूसरे को, हम उनके कष्टों को हरते नहीं हैं। हम दुख दे तो सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। और अगर किसी को कष्ट होता है तो हम लोग प्रसन्न होते। तो रंतिदेव महाराज कहते हैं कि ये वरदान मुझे दीजिए कि जितने भी आपके भक्त हैं उन्हें अगर कोई कष्ट है तो वो कष्ट आप मुझे दे दीजिए। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए कि उन कष्टों को मैं ग्रहण कर सकूं। वो शक्ति आप मुझे दीजिए, वो शक्ति प्रदान कीजिए। इतनी बड़ी बात मांगी। और उसी से रंतिदेव उच्छ्वरति शिविर बलि महाराज ने भी अपना शरीर दे दिया। जब भगवान वामन प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया भगवान ने, तो तीसरा पग क्या करूं, कहां रखूं? भगवान वामन ने कहा कि आप वचनहारी हो गए, इसीलिए गरुड़ जी को आदेश दिया कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। गरुड़ जी ने नागपाश में बांध लिया बलि महाराज को। बलि महाराज ने कहा नहीं भगवान, अभी मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि संपत्ति का मालिक संपत्ति से श्रेष्ठ होता है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, उसे 10 बीघा जमीन है तो बेच देगा, लेकिन कोई ठीक करने की गारंटी दे तो 10 की 10 बेच देगा, मुझे बचा लिया जाए। इसलिए संपत्ति का जो मालिक होता है वो संपत्ति से श्रेष्ठ होता है। हे प्रभु, आपने मेरी संपत्ति को 2 पग में हरण किया, क्या ये मेरा शरीर आपके पैर के भी लायक नहीं है? आप अपना जो कदम है मेरे ऊपर रखिए, सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर रखिए इसको। तो किस तरह से अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया बलि महाराज जी ने। भगवान का भक्त बहुत होशियार होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। वो समय को निकाल ही लेता है भगवान के लिए, भजन करने के लिए। एक व्यभिचारी या कोई अभक्त ही ये कहेगा कि मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माता ने भी, लक्ष्मी ने मना कर दिया कि ये जो विभत्स रूप है अनंत रूप। भगवान एक हैं लेकिन वो अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। एक प्रो विष्णु सर्वव्यापी ने संस, विष्णु एक होते हुए भी सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है और वो कहीं भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। ये अलग अलग नहीं है कि यशोदा का कृष्ण, देवकी का कृष्ण, या महाभारत के युद्ध पर जो अर्जुन का कृष्ण थे वो कोई अलग नहीं थे।
कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानियो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये कृष्ण स्वयं प्रकट है, ये किसी का अवतार नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। ब्रह्मा जी कहते हैं और भागवत कहती है एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और सब भगवान के अंश और कला अवतार है, लेकिन ये कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है, ये कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान। बहुत लोग कहते हैं कि जगत में राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य हो जाना चाहिए। राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं, कृष्ण राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन राम के बिना हर व्यक्ति अगर भजन करे तो अपने आप राम राज्य आ जाएगा, अपने आप कृष्ण राज्य बन जाएगा। लेकिन कोई भजन चाहता नहीं है और राम राज्य की कामना करता है, ये कैसे हो सकता है? अगर भगवान का भजन करेंगे तो सोचना चाहिए हर व्यक्ति को, और इसमें उसी का लाभ है। आगे किस श्लोक में आएगा कि किस तरह से जीव को भगवान लाभ करते हैं। उन्हें कोई कामना नहीं है, जीव के लाभ के लिए भगवान ये कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मध्यायिना नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो और मुझे प्रणाम करो। ये हमारे कल्याण के लिए भगवान कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज को फिर इसके बाद में जब माता ने मने कर दिया कि मैं भी नहीं जा सकती, जबकि पत्नी अत्यंत नजदीक होती है पति के, उसके विषय में सब जानती है। माता नहीं जानती, पिता नहीं जानता इतना जितना पत्नी और पति सब कुछ पत्नी को बता देते। इसीलिए लेकिन ऐसा रूप मैंने नहीं देखा है भगवान का, ये रूप जो है तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा, हे तात, तुम्हारे पिता का वध करने के कारण भगवान इतना क्रोधित हुए हैं, अब इस क्रोध को आप ही शांत कीजिए और भगवान के पास जाइए, आपके जाने से प्रभु शांत हो जाएंगे। मैं कल भी बता रहा था, भगवान का क्रोध जो है वो हम जैसा क्रोध नहीं है, वो दिव्य क्रोध है। भगवान का क्रोध ऐसा नहीं है, भगवान का काम क्रोध उसको छू नहीं सकते, भगवान इनसे मुक्त है। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मा देत तर्यम तजेत त्रिविधम नरक्षेदम द्वारम नाशनमात्मना। हम लोगों के लिए तीनों नरक के द्वार है, काम क्रोध और मोह। इन तीनों को त्यागने की रिकमेंडेशन है भगवत गीता में, तो इनको त्यागना चाहिए। त्यागने का अर्थ है कि इनको बहुत कम करना चाहिए, कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हाथ नहीं उठना चाहिए क्रोध को, क्योंकि गृहस्थ में करना पड़ता है, काम क्रोध के बिना काम चलता नहीं है, इसीलिए इनको करना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन भगवान को ये चीज टच नहीं करती, भगवान इनसे बहुत दूर रहते। इसलिए प्रहलाद महाराज से निवेदन किया कि आपके पिता के कारण क्रोध में आए हैं, भगवान आप जाइए और